नमस्कार। उम्मीद है आप लोग प्रसन्न और स्वस्थ होंगे। आपको आज सरकारी अस्पतालों के एक ऐसी व्यवस्था की तरफ आज आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ जिसको आप लोग जानेंगे तो चीज़ें बेहतर होंगी। अस्पतालों में इलाज बेहतर मिलेगा और वहाँ का माहौल भी कहीं ज़्यादा बेहतर होगा। अब मैं बात शुरू करता हूँ एक समाचार की तरफ से जिसको आप लोग आए दिन देखते पढ़ते और सुनते होंगे। आप अखबार उठाइए या कोई चैनल उठाइए, आपको आए दिन ये खबर सुनने पढ़ने को मिलती है कि डॉक्टर्स और मरीज के बीच में मारपीट हो गई या डॉक्टर्स और उनके तीमारदारों के बीच में मारपीट हो गई या अस्पताल के दूसरे कर्मचारियों और तीमारदारों के बीच में मारपीट हो गई। ये बहुत स्वाभाविक सी बात है और जाहिर सी बात है कि अगर मरीज को इलाज ठीक से नहीं मिलेगा या उसके तीमारदारों के साथ अच्छा बिहेवियर नहीं होगा तो उनका उत्तेजित हो जाना स्वाभाविक है। दूसरी बात यह भी है कि सारी ढिंढोरे पीटने के बावजूद और सारी चीज़ों के बावजूद, प्राइवेट अस्पतालों की लंबी श्रृंखला और चेन खोलने के बावजूद अभी भी इलाज के लिए जो मुख्य स्थान है वो सरकारी अस्पताल ही हैं। और अगर कहीं बड़ा रोग है, कैंसर है या ये सब किडनी ये सब फेल्योर है, तो इसके लिए तो सरकारी अस्पताल ही एकमात्र भरोसे के स्थान है। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि ऐसा क्यों होता है कि आए दिन मरीजों, डॉक्टरों या तीमारदारों इन सब के बीच में मारपीट होती रहती है। इस व्यवस्था के भी दो पहलू हैं। पहली चीज़ तो ये है कि डॉक्टर जो मरीजों को देखता है और तीमारदारों के साथ उसका बातचीत होती है और तीमारदारों को इंस्ट्रक्शन देता है कि वो मरीज की देखभाल करें। और दूसरा पहलू ये है कि अस्पतालों में डॉक्टर्स मरीज को कायदे से देख सकें और उनका इलाज कर सकें। इसके लिए एक दूसरा प्रबंधन काम करता है जो दवाओं का, स्ट्रेचर का और अस्पतालों में बेड का और ऑक्सीजन का, इसका सबका इस्तेमाल करता है। ये पूरा प्रबंधन का काम होता है। अब हिंदुस्तान की परंपरा को क्या कहें कि जहाँ कहीं भी पैसा इन्वॉल्व होता है वहाँ बेईमानी शुरू हो जाती है। तो अस्पतालों का जो प्रबंधन है, जिसका काम वो सारी सुविधाएं मुहैया कराना है जिसके चलते डॉक्टर्स मरीजों को देख सके, उसमें अक्सर कमियां होती हैं और अक्सर गड़बड़ियां होती हैं। दवाओं की खरीद में, सामानों की खरीद में कम गुणवत्ता की दवाएं आती हैं, सामान समय से नहीं आता, दवाएं समय से नहीं आती, ऑक्सीजन समय से नहीं उपलब्ध होती। इन सब चीज़ों पर डॉक्टर्स का कोई अख्तियार नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। जो प्रबंधन सुविधाएं उनको मुहैया करता है उसी के हिसाब से डॉक्टर्स मरीजों को देखते हैं। अब दिक्कत यहाँ ये होती है कि मरीज जो है, अधिकांश मरीज और उनके तीमारदार, उनको अस्पतालों की इस पूरी व्यवस्था के बारे में संज्ञान तो होता नहीं, ना उनको मालूम होता है। उनका साबका सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर से या नर्स से या पैरामेडिकल स्टाफ से पड़ता है। तो ऐसे में जब कोई अनहोनी हो जाती है, किसी मरीज की मृत्यु हो जाती है या किसी मरीज की इलाज में दिक्कत होने लगती है, तो वो लोग मारपीट पे उतर आते हैं। और डॉक्टर्स भी उनको कब तक समझाएं, कितना समझाएं, वो भी अच्छा जाहिर सी बात है, चलो सीनियर डॉक्टर्स तो फिर भी थोड़ा समझते हैं, जो अमूमन मौके पे होते नहीं या कम होते हैं। ज़्यादातर डॉक्टर्स जूनियर डॉक्टर्स ही होते हैं जो कम उम्र के लड़के होते हैं। तो इस व्यवस्था में जब एक तरफ से मारपीट हो रही तो वो भी मारपीट पे आमादा हो जाते हैं। अब ऐसे में इस चीज़ को लोगों को समझना चाहिए और इसकी रोकथाम के लिए अगर कोई संभव तो उपाय भी होना चाहिए कि प्रबंधन डॉक्टर्स को सारी चीज़ें समय से और उच्च गुणवत्ता की मुहैया करावे ताकि डॉक्टर वगैरह जो है उस मरीजों वगैरह को कायदे से देख सके। जब तक ये व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं होगी कि मरीज डॉक्टर को देखे और प्रबंधन डॉक्टर्स को मरीज को देखने के लिए सारी ज़रूरी जो सुविधाएं और जो संसाधन है उनको समय पर उपलब्ध कराए, जब तक ये मुकम्मल व्यवस्था नहीं होगी तब तक अस्पतालों में डॉक्टर्स और मरीजों और तीमारदारों के बीच में जो मारपीट की घटनाएं हैं वो होती रहेंगी। उनको रोकना मुश्किल है। हाँ, लेकिन सब एक भी ये साथ ही साथ ये भी सवाल उठ के सामने आता है कि प्रबंधन को कैसे ये बाध्य किया जाए कि वो अस्पतालों में जो सारी सुविधाएं उनको समय से मुहैया करावे। इसके लिए शासन स्तर पर ही प्रयास होना चाहिए और ये जो भी हो उसकी जो भी व्यवस्था है, सीएमओ देखे, जो भी देखे, ये होना चाहिए। लेकिन ये भी होता फिलहाल दिख नहीं रहा है। करप्शन और भ्रष्टाचार का जिस तरीके से बोलबाला है और जिस तरीके से प्रबंधन के हाथ में करोड़ों रुपयों का बजट आता है, उसमें बेईमानी न हो, ये फिलहाल होता तो हमको दिख नहीं रहा है। जिस दिन ये होने लगेगा उस दिन इस तरीके की खबरें भी नहीं आएंगी कि डॉक्टर्स और मरीजों और तीमारदारों की भी मारपीट हो रही है। डॉक्टर्स को, मरीजों को अच्छा इलाज करने की सुविधाएं मिलेंगी तो वो क्यों नहीं इलाज करेंगे। अब ये पूरी सुचारू व्यवस्था कैसे बने, कैसे मुकम्मल की जाए, इसको देखना और इसको समझना ज़रूरी है।
देखते हैं कैसे क्या होता है, हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो इस तरीके की लापरवाही और उसके फलस्वरूप जो परिस्थितियाँ मारपीट और गाली गलौज होती है, ये होती ही रहेंगी। इसको रोकना थोड़ा मुश्किल काम है। अब बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि मैं ऐसे ही और वीडियो आपको दिखा सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।